फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती का पेपर देने आया युवक गिरफ्तार। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर लाई थाने की जांच शुरू की। थाने में बता दें कि पकड़ा गया युवक मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर कम उम्र दर्शाकर देना चाहता था यूपी पुलिस परीक्षा का पेपर। सहारनपुर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आया युवक बायोमेट्रिक जांच में पुलिस की गिरफ्त में आया। बुलंदशहर जनपद के सैदपुर निवासी रवि जन्मतिथि बदलकर धीरज नाम से परीक्षा देने पहुंचा था सहारनपुर। बायोमेट्रिक जांच में फंसने के बाद आया सच सामने। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी जन्मतिथि 1992 बताई और दरोगा की परीक्षा भी दे चुका है। कल शाम को यूपी सिपाही भर्ती की जो परीक्षा चल रही है उसमें द्वितीय पाली में जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए आया है उसके जो दस्तावेज हैं उसमें अनियमितता है और उसमें दस्तावेज जो हैं उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने जो अपनी जो उम्र है जो उसकी एज है उसको कम से कम 10 साल कम करके और परीक्षा में बैठा था और उसके लिए उसने हाई स्कूल और ये जो अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उसमें फर्जीपन किया था। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और संबंधित जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो भी दस्तावेज इसके द्वारा जमा कराए गए हैं वो सभी दस्तावेज को विवेचना में समाहित करते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या पहले भी इस तरह की परीक्षा दी? हाँ, इसके द्वारा बताया गया कि पहले ये जो उप निरीक्षक की भर्ती हुई थी उसमें इसने उस परीक्षा में ये बैठा था लेकिन उसमें निकल नहीं पाया था और वर्तमान परीक्षा में जब ये बैठा तो जो डेटा था पुराना नया ये सारा आपस में मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये पकड़ में आया। उत्तर प्रदेश के कस्बा डासना एक बार फिर चर्चा में है। कस्बा डासना के पूर्व चेयरमैन पति हाजी आरिफ ने नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी डासना को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डासना में कूड़ा निस्तारण को लेकर काफी रुपया खर्चा हुआ, अभी तक कूड़ा निस्तारण नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने तालाब की जमीन को लेकर भी करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। हाजी आरिफ ने कहा कि हाउस टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जो हाल से उनका विरोध किया जाएगा। नगर पंचायत में आपने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, नगर पंचायत में हमने जो ज्ञापन दिया है वो इसलिए दिया है कि नगर पंचायत डासना में कोई सुनने वाला नहीं है पब्लिक की और नगर पंचायत ऐसे लगती है जैसे वीरान हो, कोई रहबर ना हो कस्बे का, कोई मालिक ना हो, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। IMS वाले रोड पर जहाँ कम से कम 10 गांवों का निकाल है वहाँ पर पूरा एक पहाड़ बना रखा है, जैसे गाजीपुर मंडी में पहाड़ बना हुआ है कूड़े का, इसी तरीके से वहाँ पे पहाड़ बना रखा है। एक लाइब्रेरी हमने बनाई थी, लाइब्रेरी है, प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, एक हाई स्कूल है, उसके बीच में कूड़ा डाला जा रहा है धोबी घाट पे, तो वहाँ से गंदगी और बीमारियों की भरमार है। तो इसी तरीके से जल निगम द्वारा जगह जगह गलियों को खोदा जा रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है, उसके रिपेयर के नाम पे कोई काम नहीं है। बरसात के मौसम में पानी भर रहा है, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो रहा है। इसी तरीके से जो तालाब था, तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला है। वहाँ बिना टेंडर करे करोड़ों रुपए वहाँ से निकाल लिए गए और करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच दी गई। वहाँ पे मिट्टी बेचकर पैसा अपने घर ले गए। तो ये सब जो चूना लग रहा है ये नगर पंचायत को लग रहा है, ये हमारी जो आवाम है उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। NGT द्वारा इन्होंने उसकी पैरोकारी नहीं की तो उस पर भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ का जुर्माना लगवाने का काम किया। वो पैसा हमारे कस्बे की गरीब जनता का पैसा है। अगर वो जुर्माना लग गया, वो पैसा नगर पंचायत को देना पड़ा तो वो कस्बे का विकास कहाँ से होगा? ये लोग तो अपना विकास करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से नायफत रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ था, उसका टेंडर किया कूड़ा उठाने का और उस कूड़े को बेच दिया गया। उसका पैसा कोई नगर पंचायत में जमा नहीं हुआ। जो मिट्टी इन लोगों ने देखी उसका कोई पैसा नगर पंचायत में जमा नहीं हुआ। तो ये लोग नगर पंचायत में डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो और ये हमारे कस्बे की जो आम जनता है उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो हाउस टैक्स है उसको कई गुना बढ़ाकर नोटिस भेजे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो टैक्स जनता पे ना पड़े। इसी तरीके से कूड़ा कलेक्शन का भी ये पैसा लेना चाहते हैं कस्बे की जनता से, जो आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं दिया। ये चाहते हैं कि कूड़े का जो कलेक्शन हो उसका घर घर से पैसा लिया जाए, टैक्स लगाया जाए। जिन लोगों ने समर्सेबल कर रखे हैं उन पे टैक्स लगाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। लगभग पिछले 8-9 महीने से डस्टबिन आई हुई रखी है नगर पंचायत में,
उनमें जर लग चुका है, वो इतनी थर्ड क्वालिटी की खरीदी गई हैं कि उनमें जर लग चुका है, उनको भी लगाने का काम नहीं किया इन लोगों ने। तो इसी तरह के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उसी के उसमें हमने ज्ञापन दिया है नगर पंचायत को। और अगर नगर पंचायत ने इन समस्याओं का समाधान 31 तारीख तक नहीं किया तो 1 तारीख की सुबह 10 बजे से कस्बा वासियों के साथ मिलकर हम लोग धरने पर बैठेंगे और इंशाल्लाह कस्बे को इन समस्याओं का समाधान करा कर देंगे। ज्ञापन दिया है, क्या पूरा प्रकरण है, क्यों ज्ञापन दिया है, पूरा मामला क्या था? असल में नगर पंचायत डासना में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जल निगम द्वारा जगह जगह से सड़कें खोदी जा रही हैं, उनके रिपेयर का कोई प्रस्ताव नहीं है। गलियों में पानी भरे हुए हैं, आम नागरिक डासने का परेशान है। कूड़े का कोई निस्तारण नहीं है। IMS वाले रोड पे कूड़ा डाला जा रहा है, वहाँ पे एक पहाड़ इकट्ठा कर दिया गया है कूड़े का। इसी तरह से लाइब्रेरी और प्राइमरी स्कूल के पास कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है। तो इसी तरह की और बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग पिछले 8 महीने से डस्टबिन आए हुए रखे हैं, वो कस्बे में नहीं लगे हैं। तो इसी तरह की समस्याएं हैं, उनके लिए ज्ञापन ईओ साहब को दिया है। किन मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया, कितने मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आप खासी नाराजगी आपकी दिखाई दे नगर पंचायत? देखिए, लगभग 10 मुद्दे हमारे हैं, जैसे कि नगर पंचायत डासना हाउस टैक्स बढ़ा रही है कस्बे का, और नगर पंचायत डासना जो है सबमर्सिबल पर टैक्स लगा रही है, कूड़ा उठाने पर टैक्स लगा रही है, और जो है कूड़ा उठाने का है मुद्दा, और हमारी जो है सड़कें तोड़ी जा रही हैं उनका मुद्दा है। तो इसी तरह के लगभग हमारे 10 मुद्दे हैं जिनके खिलाफ हमने जो है यहाँ पे वो दिया है ज्ञापन। और अगर इसका समाधान 30 तारीख तक नहीं हुआ तो 1 तारीख से हम लोग धरने पर बैठेंगे। छाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में चुनौती रंजिश के चलते खून खेल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि पूर्व में पैगांव के प्रधान रामवीर की हत्या 29 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। रामवीर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रामवीर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का प्रस्तावक भी था। इसी के साथ रामवीर की हत्या उस वक्त की गई जब रामवीर कोकिलावन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में जहाँ लोग जेल गए थे, तो वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अमोल पहलवान भी इस मामले में जेल गया था, जिसके बाद से लगातार चुनावी रंजिश चल रही थी। आपको बताते चले कि गांव में किसी बात को लेकर पंचायत चल रही थी कि तभी बताया जाता है कि दूसरे पक्ष के लोग वहां आए और अमोल में करीब 6 से 7 गोलियां मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल पहलवान नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी और उसको उसके परिजन जब हॉस्पिटल ले गए तो वहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। आज गांव में एक स्थानीय विषय पर पंचायत चल रही थी, जिसमें वर्तमान प्रधान का पुत्र कृष्ण कुमार था और वहीं पर अमोल पहलवान जो मृतक हैं वो भी था। वहीं पे इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और मृतक के परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार तथा उसके साथियों ने अमोल पहलवान पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हुआ और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो पुराना बैकग्राउंड है, जो रंजिश है, वो इस प्रकार रही है कि 2022 में कृष्ण कुमार के पिता रामवीर की हत्या हुई थी। उस हत्या का मुख्य आरोपी अमोल पहलवान था और उसमें अमोल पहलवान गिरफ्तार होकर जेल भी गया था। तो ये जो पुरानी रंजिश है वो इन दोनों परिवारों के बीच में थी। वर्तमान में जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस अभिरक्षा में है। चूँकि उसे भी चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में इलाजरत है। मृतक के परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार जो मुख्य आरोपी है उसने स्वयं से अपने ऊपर चोट बनाई है, जिससे कि वो क्रॉस में मुकदमा लिखवा सके। मृतक के परिजनों से प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मुख्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है। अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है। जल्द ही इस घटना में शामिल जितने लोग भी होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोरतम विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। कानून व्यवस्था बिल्कुल समान है और लगातार इस प्रकरण पे नज़र रखी जा रही है। गांव में एहतियातन
पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। सहारनपुर पुलिस के द्वारा वाहन चोर गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सहारनपुर थाना नकुड़ पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 4 किलो तांबे का तार भी बरामद किया है। इसी के साथ पुलिस को चोरों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। आपको बता दें, लगातार वाहन चोरी की घटनाओं की सूचना पुलिस को मिल रही है, जिसके बाद सहारनपुर एसएसपी के आदेश के बाद टीम का गठन करते हुए सहारनपुर थाना नकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 3 शातिर वाहन चोर गैंग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आज एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें कि 9 मोटरसाइकिल चोरी की इनके द्वारा बरामद की गई है। इस तरह से यह अभियुक्त हमारे पकड़ में आया कि सबसे पहले तो 21 तारीख को एक मुकदमा लिखा जाता है, जैनपुर ग्राम है वहाँ के एक वादी द्वारा, उसने अपनी मोटरसाइकिल चोरी की तहरीर लिखवाई है अज्ञात के खिलाफ, जिसका पुलिस द्वारा टीम बनाकर सीसीटीवी जब चेक किए जाते हैं तो सीसीटीवी में 3 चोर इसे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर जब सीसीटीवी इस पर जब हम पुलिस इसे ट्रैक करती है तो ट्रैक करते हुए इनमें से एक की निशानदेही, एक का जो है कंफर्मेशन हो जाता है आसपास पता करने पर, और फिर जब इनसे पूछताछ की जाती है, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो बाकी के 2 साथियों को भी अरेस्ट किया जाता है और इनके निशानदेही से टोटल 9 मोटरसाइकिल मिलती है, जिसमें कि जो 2 मोटरसाइकिल हैं वो उनकी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक तो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी नकुड़ में पंजीकृत है, दूसरी मोटरसाइकिल जो है थाना बेहट में उसकी पंजीकृत है। जो बची हुई 7 मोटरसाइकिल हैं उनका उन्होंने नंबर प्लेट उतार दिया था और चेसिस नंबर भी उसको रब कर रखा था, जिससे अभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे और उसके बाद उसके बाद किस थाना क्षेत्र से वो चोरी की गई है उसका भी पता लगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, एक 4 किलो का जो तांबे का तार मिला हुआ है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स और इधर उधर से ये लोग चोरी कर लेते हैं, उन्होंने बताया। उसका भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि कहाँ पे मुकदमा पंजीकृत है, और साथ ही इनका एक फर्जी नंबर प्लेट्स भी हमें बरामद हुई हैं। ये सारी धाराओं का हमने समावेश इस मुकदमे में कर दिया गया है। जो 3 चोर पकड़े गए हैं, इनमें से 2 का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। ये चोरी के मुकदमे में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो है नशे के आदी हैं और इसीलिए अपने नशे के लिए ये लोग चोरी करते हैं और इधर उधर मोटरसाइकिल को बेच देते हैं। किन लोगों को अभी इन्होंने बेची है उस पर भी काम चल रहा है। शीघ्र ही सारी चीज़ों का खुलासा कर इसमें विवेचना में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नंबर प्लेट है वो किस प्रकार से लोग बनाते थे, क्योंकि आजकल जो है हाईटेक हो चुका है नंबर प्लेट का सिस्टम भी, कहाँ से ये बनाते हैं? क्या इसमें कोई अन्य भी लोग भी अभी इन्वॉल्व हैं? जी, इनका ऐसा है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल का एक मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट दूसरे में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि इसको, और अगर इन्होंने एक क्षेत्र से चुराया उसे दूसरे क्षेत्र में चलाते थे और वहाँ पे किसी लोकल आदमी को बेच देते थे। जो बेहट से इन्होंने चुराई वो नकुड़ में किसी एक के घेर में खड़ी कर दी थी, उससे भी पूछताछ जारी है। सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी, जो भी इसमें और तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। पूर्व में कितनी मोटरसाइकिल सर ये बेच चुके हैं अभी, क्या कुछ इन्होंने बताया? जी, ऐसा डिटेल्स तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डाइवल्ज नहीं करी है। वो हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि अभी पिछले कुछ महीनों से ये लोग काम कर रहे हैं। 3 से 4 मोटरसाइकिल का इन्होंने बताया, बट जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता की बिल्डिंग पर की गई कार्रवाई पर सहारनपुर इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। इमरान मसूद ने सरकार को बताया तानाशाह। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। कांग्रेस नेता इस मामले पर अपनी अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुरुवार को कांग्रेस नेता हाजी शहजाद की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार हाजी शहजाद का 30,000 स्क्वायर फीट में परमिशन और बैंक लोन से बने हुए मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, जिससे सियासी पारा जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। भाई, क्या कुछ कहेंगे जो छतरपुर में मामला हुआ है, जिस तरह से बिल्डिंग को ढा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार ना अदालत, ना पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग तो तोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोज़र चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है।
और लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कानून का पालन नहीं हो रहा है और इस बुलडोज़र संस्कृति का अंत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो नेताओं के पपेट बन करके लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम कर रहे हैं। इमरान भाई, आज खनन माफियाओं ने पीटीओ को मारने की कोशिश की है। सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है, पीटीओ पर के साथ बदसलूकी हो रही है बहुत। और कानून का देखिए, कानून अपना काम करना चाहिए, कानून के तरीके हैं, कानून के तरीके से आप काम करिए। लेकिन ये कौन सा तरीका देश के अंदर पनप रहा है कि आप जाएंगे और सेलेक्टिवली जिसके घर के ऊपर आपको बुलडोज़र चलाना है उसके घर पर बुलडोज़र चला देंगे। आपका बुलडोज़र सेलेक्टिवली चल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, यहाँ सहारनपुर में पीटीओ को जान से मारने की कोशिश की, तो कार्रवाई करें। ऐसा है, कोई भी देखे, कोई भी काम गैर कानूनी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है देश के अंदर, कानून का राज चलेगा क्या बुलडोज़र का राज चलेगा? देश कानून से चलेगा, बुलडोज़र से नहीं चलेगा देश। ठीक है।